वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस नंबर सिस्टम में नंबर क्या है। नंबर क्या है, नंबर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। नंबर इज एन एरिथमेटिक वैल्यू। नंबर क्या होती है, एक एरिथमेटिक वैल्यू होती है विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशंस। जो क्वांटिटी को शो करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए यूज की जाती है। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स, वैसे तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं, उसके जो टाइप्स है वो यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने के बाद हम एक चार्ट के थ्रू से समझेंगे कि क्या उसकी क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक है, नंबर कितने पार्ट्स के होते हैं, फिर कितने होते हैं, रैशनल, इरैशनल, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, होल नंबर, ऑड, इवन, ये सब इसी का पार्ट है, नंबर्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले आ जाता है, क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें क्या आता है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं, ध्यान रखना, कौन से आएंगे, पॉजिटिव, फ्रॉम 1 टू इनफाइनिटी, मतलब 1 से लेकर अनंत नहीं है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, ये हमें पता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, n से। तो फॉर एग्जांपल के लिए n यानी नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। समझ आ गया। ऑल नेचुरल, ये प्रॉपर्टीज है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आ सकता है, आपको बोलेगा कि चूज करो कौन सा इसमें ऑड है। ठीक है, यहाँ पर 26 72 35 96 23 -1 0 0 नहीं 1 5 3, तो तीनों में से कौन सा चूज करोगे आप, ऑप्शन ये वाला। क्यों, क्योंकि माइनस आ गया, तो बाकी तो सारे ऑल आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट ऑप्शन बी, जस्ट लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब पॉजिटिव होते हैं। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता, किसका होता है, होल नंबर्स का। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इस किसी एक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है। ठीक है, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। नेक्स्ट वी हैव whole numbers. So the whole numbers are the part of the number system. Again, ये भी तो number system का ही part है, in which it includes all the positive integers from 0 to infinity. So natural number can be a part of whole number, but whole number cannot be a part of natural number. कि आप whole number में से natural number तो निकाल सकते हो, लेकिन natural में से whole number नहीं निकाल सकते, because 0 is not a part of natural number. So they are denoted by W. W is equal to 0 1 2 3 4 to infinity. समझ आ गया, ये समझ आ गया। क्या प्रॉपर्टीज है, होल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के नाम से भी जानते हैं। और 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट, मैंने गलत बोल दिया, दिस इज क्या आएगा, होल नंबर है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पर। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर। थर्ड कौन सा क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्या है, इंटीजर्स है थर्ड। सो इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटरपार्ट। दे आर denoted by I. For example, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, मतलब सारे होल नंबर प्लस नेगेटिव वाले भी, दीज आर दी इंटीजर्स। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ऐसे लाइन बनती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर कौन से आते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। जितना पीछे जाता जाएगा उतना नंबर बड़ा होता जाएगा, मतलब बड़ा मतलब नंबर कम होगा, जितना बड़ा नंबर, माइनस का जितना बड़ा नंबर है मतलब उतना कम है। -25 बड़ा है या फिर -36, ये बड़ा है, ये छोटा है। कि मैं आपको बोलूँ आपके पास 100 रुपये, मैं 25 रुपये ले लूँगी तो आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, या 36 ले लूँगी तब बचेंगे। जब मैं 25 रुपये लूँगी तो ज़्यादा पैसे बचेंगे,
तो बड़ा कौन सा हो गया? जितना माइनस का नंबर बड़ा उतना उसकी वैल्यू कम, और जितना माइनस का नंबर छोटा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा। सिमिलरली पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो। क्लियर है इतना? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीजर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव मींस प्लस वाले, नेगेटिव मींस माइनस वाले। जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में आता है। समझ आ गया? सो कितने इसके तीन डिवाइड हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीन क्लियर? चलो नेक्स्ट वी हैव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, एनी नंबर such as positive integers, negative integers, fractional numbers or decimal numbers without imaginary numbers. Without imaginary numbers are called the real numbers. Real numbers are denoted by R. Real number को हम R से denote करते हैं। Imaginary number अगर नहीं है, it means वो real number है। Real number में क्या क्या आ जाता है? Rational आ जाता है, और सामने लिखा है, अंडरलाइन किया है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, डेसिमल हो गए, ये सारी चीजें आ जाएगी। रैशनल नहीं आएगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल वाले और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझते हो ना ऐसे, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन कॉल्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए √2, √3, 8/5 ये क्या है? फ्रैक्शन है। ये क्या है? इंटीजर। ये माइनस जीरो कुछ होता नहीं है, चलो माइनस हटा दो, जीरो जीरो क्या है? इंटीजर है। 65 इंटीजर है। पाई 8, पाई क्या होगा? फ्रैक्शन का। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पाई शुड बी ओपन, और एस 3.14 भी होती तो डेसिमल हो गया, मींस दिस इज अ रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल। रियल नंबर में दो आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से? रैशनल और इरैशनल। अब ये रैशनल क्या है और इरैशनल क्या है? अभी तक तो समझ आ गया ना? जब नोट्स बनाएंगे थोड़े थोड़े तो आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। घर जाके एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। अब देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। A number that can be expressed as p/q is called a rational number, where p and q are integers and q is not equal to 0. यहाँ पर 0 ये रहा। नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की अगर नीचे वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 1 है तो वो नंबर सेम ही रहेगा, बट अगर नीचे किसी नंबर के नीचे 0 आ गया, द आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, आंसर वी कांट कैलकुलेट, राइट? तो जैसे कि 1/2, 3/4, 7/2, 3/5, 7 मीन्स 7/1। ठीक है, सो these are the part of rational numbers. All the perfect squares are rational numbers. जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? जैसे √4 कैन बी रिटन 2/1 अगर हाँ ये खुलेगा तो 2/1 हो सकता है, 9 खुलेगा तो 3/1 हो सकता है। मतलब ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 3, 9 याद किया आगे? ये याद? 3 का 4, 65, 26, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 16, 14 तक 30 तक तो याद है, उसके आगे कर लो। 15 का क्या होता है? 120 से 225। चलो, ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मतलब जो डेसिमल्स हैं वो भी किसका पार्ट है? रैशनल नंबर का पार्ट है। क्यों?
क्योंकि पॉइंट हटा के हम नीचे 100 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। यहाँ से पॉइंट हटा के 100 लग जाए, इसमें भी लग जाएगा। और ऑल द रिपीटिंग डेसिमल्स आर द रैशनल नंबर। जो रिपीटिंग डेसिमल्स है वो भी क्या है? रैशनल नंबर है। अगर मुझे इसको छोटा करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बार लग जाएगी। यस, 0.5 बार। ठीक है, छोटा करके लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, बार लग जाता है ऊपर, पता है? ऊपर बार लगता है। 0 इज अ rational number. Every integer is a rational number. For example 358. जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल है, जो भी डेसिमल है वो रैशनल है, और रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, और जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं। बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल बिकॉज सम आर इरैशनल ऑल्सो। तो ये भी स्टेटमेंट आपको रीजनिंग में भी पूछ सकता है आपसे। मैंने कल भी बताया था ना कि रीजनिंग में कुछ भी आपको मिक्स करके पूछ लेता है। अब कैसे? दो आपको स्टेटमेंट दे देगा, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, और नाइदर 1 नॉट 2। क्या करोगे? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट्स इट। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। इरैशनल नंबर, the numbers that cannot be expressed in the form of p by q are called irrational numbers where p and q are integer and q is not equal to 0। अच्छा, जो p by q की फॉर्म में लिखा जा रहा था तो वो तो रैशनल था, जो नहीं लिखा जा रहा वो इरैशनल है। √2 खुल रहा है ये नहीं? ठीक है। Non-periodic infinite decimal fractions are called irrational numbers। जो ये वाले होते हैं ना, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर का पार्ट नहीं है, क्या है? इरैशनल का पार्ट है। ऑल इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये तो समझ गए होंगे आप। ऑल रैशनल आर रियल नंबर, ऑल इरैशनल आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। ये इससे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। A prime number is a natural number। प्राइम नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, that can be only divided by itself and 1। कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। समझ गए? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई कि जो 2 है ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है इवन। प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 ऐसा है जो इवन है, बाकी सब ऑड है। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, 17 भी ऑड है। ठीक है, बस एक 2 है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्योंकि उसके आगे से कोई भी नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नहीं। ठीक है ना? ओके। ये नंबर कैसे चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, वो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगी। पहले कंसेप्ट खत्म कर लें फिर बताऊंगी ट्रिक। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 4। क्या हो गया इसका मतलब? कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर क्या होता है? डिवाइड। 25 का फैक्टर बताना। 5 और 25 है ना? 25 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है और 25 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 4, मतलब खुद तो है ही प्लस एक नंबर और है। 6 का बताओ। 2 और 6। 9 का 3 और 9। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? ऐसे नंबर विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1।
कि 1 तो है ही, लेकिन उसके अलावा और फैक्टर्स होने चाहिए एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद नंबर तो ऑब्वियसली अपने आप से डिवाइड होता ही है, बट 1 के अलावा और फैक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा, मतलब जो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या हो गया, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, वो किसी और से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड तो हो रहा है, अगर सिर्फ अपने से हो रहा है प्राइम, अपने से तो हो ही रहा है बट औरों से भी हो रहा है कंपोजिट। क्या बोलते हैं फीचर्स में क्या है, द नंबर 1 इज द नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ये देख लो इंपॉर्टेंट है कि जो 1 है 1 ना तो वो प्राइम में काउंट होता है और ना ही कंपोजिट में काउंट होता है। कंपोजिट नंबर्स कैन बी बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स। प्राइम में तो सिर्फ एक ही था जो इवन था, क्या था 2 था, लेकिन कंपोजिट में इवन भी ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, जैसे कि 4 है 6 है 8 है तो हो सकते हैं ऑड, क्यों नहीं हो सकते। समझ आ गया। अब आ रहा है को-प्राइम। अब क्या आ रहा है, को-प्राइम। को-प्राइम नंबर्स, 2 numbers that have only one common factor are known as co-prime numbers। कि 2 नंबर है लेकिन कॉमन फैक्टर एक ही है। ऑल द प्राइम नंबर्स आर को-प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो को-प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम से ही को-प्राइम, मतलब वो जब दोनों प्राइम होंगे तभी तो को-प्राइम बनना है। को मीन्स 2, पेयर। जैसे 35 मतलब 35 और 39, 25 और 9, 7 और 9। अब देखो 35 प्राइम है, 7 5 35 नहीं है, 39। ऑल द प्राइम नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। को-प्राइम नंबर्स में और मे नॉट बी प्राइम। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो को-प्राइम हो सकते हैं, लेकिन को-प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर वही कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन आ गई कि प्राइम नंबर को-प्राइम हो सकता है, बट को-प्राइम जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इनके कपड़े इनको आ सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि इनके कपड़े इनको आ जाए। ठीक है, तो 35 और 39, 25 और 9, 7 और 9। अब यहाँ पे को-प्राइम को आप कैसे, इसको कैसे डिफाइन करोगे कि मैम ये को-प्राइम है, 7 और 9 का जो पेयर है ये को-प्राइम है, कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। कौन सा 1 और किसी से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। नहीं, 35 और 39 ऐसा नंबर बताओ जिसमें 35 और 39 आता ही हो। 1 कोई भी नहीं है, समझ गए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। 25 और 9 ऐसा कोई टेबल जिसमें 25 और 9 दोनों आता हो, नहीं है। नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर, कि 2 ऐसे नंबर जो दोनों किसी एक टेबल में ना आए, किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो, आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया। प्राइम क्या था, जिनके फैक्टर्स ना हो, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, और को-प्राइम कि 2 नंबर जो खुद से डिवाइड हो, 2 नंबर जो खुद से डिवाइड हो, दोनों, सॉरी 2 नंबर जो अपने किसी भी टेबल, 2 नंबर जो किसी एक नंबर से ना कटे ना, एक नंबर से दोनों डिवाइड ना हो, मतलब पेयर। ये सिंगल, ये पेयर। इसमें आपको एक नंबर के नहीं सोचना, दोनों के बारे में सोचना। समझ गए। उसके बाद आ जाता है ट्विन प्राइम नंबर। ये सिंपल है। A twin prime number is a prime number that is either 2 less or 2 more than another prime number। ट्विन क्या होते हैं, जुड़वा, कि एक साथ आने वाले नंबर जो या तो 2 कम हो और 2 ज्यादा हो। 3 और 5 एक साथ आते हैं तो पेयर बन गया, बस कुछ नहीं करना, पेयर बना देना। ट्विन प्राइम नंबर्स। इसमें और कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, इससे डिवाइड हो, उससे ना हो, इससे मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। इवन नंबर तो पता ही होंगे। इवन मीन्स that can be divided with the 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and so on infinity till infinity। Similarly odd number which cannot be divided by 2, 3, 5, 7, 13, 17, 9 भी आएगा इसमें। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब ये समझ आ गया नंबर्स की क्लासिफिकेशन।
नंबर्स की क्लासिफिकेशन के बाद एक टॉपिक ये वाला और है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये समझ लो क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। पहले तो समझा देती हूँ फेस वैल्यू। इन न्यूमरल द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द न्यूमरल। इसमें क्या होता है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही है, 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही है, 1 की फेस वैल्यू 1 ही है, 8 की 8 है और 5 की 5 है। मतलब अगर कोई नंबर दे रखा है और उसमें से किसी एक नंबर की फेस वैल्यू पूछ ली जाए तो द नंबर विल बी द सेम फेस वैल्यू, जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, 0 लगा देते हैं, क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं हम। Place value can be defined as the value represented by a digit in a number of the basis of its position। जो उसकी पोजीशन है ना, उसके आगे की उतने 0। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 0 ऐड कर दो तो वो उसकी क्या है, किसी भी नंबर के पीछे 5 0 हो तो वो कितना होता है, लैग होता है, ठीक है। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 80,000 और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 200, 7 की 70, 6 की 6। समझ गए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे सिखाते हैं ना, प्लेस वैल्यू 6 मल्टीप्लाई, क्या बोल रहे हो, मैथ्स में करवाते हैं ना, तो वही है। बट इससे भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका जुड़ता है। समझ गए ये टॉपिक क्लियर। कंसेप्ट में इतना ही है, बाकी कुछ एक आध क्वेश्चंस करके देखते हैं इससे रिलेटेड और नोट्स बना लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।